हम छोड़ चले हैं महफिल को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम शोबिस की सरगर्मियाँ और शोबिस से मुंसलिक शख्सियात का जिक्र, उनकी यादें ताज़ा करते हैं। अगर हम बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बात करें तो बर-ए-सग़ीर में बहुत बड़े बड़े गुलकार आए और अब भी मौजूद हैं। माजी में भी बड़े नामवर गुलकार थे। उन गुलकारों में मोहम्मद रफ़ी, KL सहगल, किशोर कुमार और इनके अलावा एक और बड़ा नाम मुकेश का जिक्र जब किया जाता है तो लोग हमारे कानों में उनके गाए हुए यादगार नग़मात गूंजने लगते हैं। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, वक्त करता जो वफ़ा आप हमारे होते, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। जी, तो बात कर रहे थे हम मुकेश की। मुकेश को आज 27 अगस्त को गुलकार मुकेश को इस दुनिया से गुजरे 45 वर्ष का तवील अरसा गुजर चुका है। लेकिन उनके चाहने वाले, उनके सुनने वाले और उनके परस्तार दुनिया भर में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुकेश को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। मुकेश चंद माठुर, जी ये उनका असल नाम था। मुकेश चंद माठुर 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए थे। गुलकार मुकेश को बचपन से ही शौक़ था सिंगिंग का, अदाकारी का, अपने आप को मनवाने का। एक निजी महफिल में जब उन्होंने गाना गाया तो वहाँ फिल्म साज मोतीलाल मौजूद थे और ये समझ लें कि मोतीलाल ही उनके लिए एक शोहरत का ज़रिया बने, एक कामयाबी का ज़रिया बने। मोतीलाल ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें यूँ महसूस हुआ कि गुलकार मुकेश में वाकई एक सिंगर की सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा वो उन्हें अपने हमरा बम्बई ले गए, जहाँ उनकी तरबियत पंडित जुगन नाथ से की। पंडित जुगन नाथ मौसीकी के इसरार व रमूज से वाकिफ़ थे और बेहतरीन मौसीकार थे। उन्होंने मुकेश को पॉलिश किया और फिर 1941 में पहली बार मुकेश को फिल्म फिरदौस में अदाकारी और गुलकारी का मौका मिला। मुकेश को असल शोहरत फिल्म पहली नज़र से मिली। पहली नज़र के फिल्म साज में मोतीलाल थे और इस फिल्म में मुकेश का गाया हुआ नगमा हिट हुआ, जिसके बोल थे, दिल जलता है तो जलने दे। ये गाना मकबूल हुआ और यहाँ से मुकेश की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। गुलकार मुकेश की इब्तिदा में जो उन्होंने गुलकारी की उसमें KL सहगल की झलक नज़र आती थी। लेकिन फिर मौसीकार नौशाद ने उन्हें असल आवाज़ में, असल अंदाज में गवाया और वो KL सहगल से निकलकर खुद मुकेश बने और उन्होंने दुनिया भर में कामयाबियां समेटी। वैसे तो मुकेश की आवाज़ इंडियन फिल्मों के तमाम सुपरस्टार्स पर जो है वो सूट करती रही और फिल्माई गई, जिनमें अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, शशि कपूर और दीगर जो टॉप स्टार थे वो शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि मुकेश की आवाज़ सबसे ज़्यादा राज कपूर पर सूट करती थी, जिसका एक सबूत ये है कि राज कपूर की फिल्म आवारा का जो गाना सुपर हिट हुआ, आवारा हूँ क्या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, इसके बाद भी राज कपूर की जितनी भी फिल्में आई उनमें राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज़ को ही मुनासिब समझा गया। मिसाल के तौर पर फिल्म छलिया का गाना डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, ये मुकेश की आवाज़ में था। ये भी राज कपूर पर फिल्माया गया। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये जो फिल्म थी इसमें राज कपूर पर जो गाना अक्सबंद किया गया मुकेश की आवाज़ में, उसके बोल थे, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। इसी तरह आगे चलकर फिल्म दिल ने पुकारा, इस फिल्म में
राज कपूर पर मुकेश की आवाज़ में जो गाना अक्सबंद किया गया, उसके बोल थे, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। जी, ये वाला गाना जो था ये राज कपूर पर अक्सबंद किया गया। इस कहने का मकसद यह है कि राज कपूर के अलावा मुकेश की आवाज़ तकरीबन तमाम ही स्टार्स पर फिल्म बंद की गई, लेकिन नाकदीन का कहना है कि सबसे मौजू राज कपूर पर ही उनकी आवाज़ लगती थी। मुकेश ने कमोबेश 1300 से ज़ायद गाने गाए। उनकी फिल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनका जिक्र करें तो उसमें मदारी, अनोखी अदा, अनोखा प्यार, अंदाज, पूरब पश्चिम, पुकार, अनाड़ी, आवारा, जी चाहता है और दीगर फिल्में शामिल हैं। अगर हम मुकेश का जिक्र करें तो हमें अमिताभ बच्चन की एक बड़ी फिल्म कभी कभी जहन में आता है। कभी कभी में उनकी आवाज़ में सुपर हिट होने वाला गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये गाना अमिताभ बच्चन पर अक्सबंद किया गया था और वह बेहद मकबूल है। अगर हम मुकेश के दीगर गानों का जिक्र करें तो उनमें मशहूर होने वाले जो नगमात थे, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये वो नगमात हैं जो आज भी सुपर हिट हैं और मुकेश की याद दिलाते रहते हैं। गुलकार मुकेश की आवाज़ में आखिरी बार 1998 में फिल्म चांद ग्रहण के लिए एक नगमा रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद मुकेश ने कोई गाना नहीं गाया। मुकेश के पोते नील नतन मुकेश भारतीय फिल्मों के अदाकार भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी की। मुकेश के हवाले से नगमा निगार, गुलकार और दीगर शख्सियात का कहना है कि उनकी आवाज़ में एक इनफरादियत थी। वो दुखी गानों को बड़ी खूबसूरती से गाते थे और उनकी आवाज़ में मकबूल होने वाले अक्सर नगमात दुखी थे, अलमिया थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शौक गाने भी गाए। गुलकार मुकेश के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। वो 27 अगस्त 1978 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उनकी 45वीं बरसी है। इस मौके पर सकाफती हलकों में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जो मौसीकी का ज़ौक़ रखते हैं वो लोग उन्हें याद कर रहे हैं और गुलकारिया चैनल भी इस मौके पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।